सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक शख्स चाहता है कि इल्म व हिकमत उसके क़ल्ब पे नाजिल होने लगे और जो है वो असरार और रमूज़ के हक़ाइक़ समझने लगे, इल्मी मोशगाफियों की गहराइयों तक पहुँच जाए, उसको ऐसी क़ल्ब की कुशादगी नसीब हो जाए, तो उसमें इसके लिए बड़ी तासीर। या हकीम, एक तो यह है कि उसको बकसरत पढ़े, हर वक़्त या हकीमू या हकीमू या हकीमू का विर्द रखे जब भी याद आए। या ये कि वो इसके अपने अदद के एतबार से, अब इसका जो है वो जो अदद कबीर जो है वो 78 है, 78 इसका अदद कबीर है, और मुफरद अदद जो है इसका 6 है जी, 6। तो ये मुफरद अदद है इसका, तो इसकी अपने अदद के एतबार से जो है हर नमाज के बाद पढ़े 78 टाइम। या ये है कि उससे 78 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 390 बन गया, 390 गालबन बन गया। तो ये 390 टाइम जो है ना, ये किसी एक वक्त में बैठ के पढ़े, अव्वल आखिर जो 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इससे क्या होगा, उसके दिल को अल्लाह तबारक व तआला ख़ास कुशादगी शरह सदर अता फरमाएंगे और इल्मी और दीनी चीज़ों की असर रमूज़ी खुलेंगे, और दुनियावी पेचीदगियाँ जो होती हैं, काम काज की चीज़ें होती हैं, उसकी पेचीदगियाँ भी इस पर खुल जाएंगी। ये ऐसी कैफियत अल्लाह तबारक व इसको अता कर देते हैं। तो ये या हकीम। और दूसरी तासीर इसके अंदर ये है कि इंसान जो है वो कोई ऐसा है कि जिसके काम अटक जाते हैं, होता होते बिल्कुल बिल्कुल 19-20 रह जाता तो बिल्कुल सारा ढह जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दुनियावी काम नहीं होते, मीटिंग में काम फिर डील क्लोज होते होते डील खत्म, ऐसे हालात पैदा होते हैं। तो ये ख़ास वजह उससे होते हैं, बाद नज़र जादू टोना ऐसी चीज़ें होती हैं, बाद कुदरती अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें होती हैं। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसका तरीका है कि इंसान अपने नाम के अदद के एतबार से इसकी रोज़ाना विर्द करे। अगर नाम का अदद नहीं निकाल सकता तो फिर 78 टाइम जो इसका अपना अदद है, ये हर नमाज के बाद इसका विर्द करके उसके बाद दुआ किया करे, या अल्लाह मेरा कोई भी कौल और फेल और हाल जो मैं करना चाहता हूँ और जो गोल मेरा है उसको हासिल करना चाहता हूँ, वो पाए तकमील तक पहुँचा दे। उससे ही होगा कि इसके किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी और वक्त काम अपने वक्त पे हो जाया करेगा। एक ये फ़ायदा। और तीसरा यह हकीमों का फ़ायदा यह है कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं और चाह रहे कि मैं जो उससे काम लेना चाहता हूँ वो काम मेरा कर दे, किसी फाइल पे साइन करवाने हैं और वो साइन कर दे, कोई बात मनवानी वो बात मान जाए, या ये कि मैं जा रहा हूँ और वो इताब ना करे, गुस्सा ना करे मुझ पर क्योंकि मुझसे फ़लाँ गलती होगी या मैं देर से पहुँच रहा हूँ और मुझ पर इताब ना करे। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। ख़ासतौर पर शौहर घरों में आते हैं, उनके लिए बड़ा मौका है, पढ़ के आया करें। अच्छा, बेग मात के लिए वो घर पढ़ के आया कर या हकीम हूँ, तो या हकीम हूँ या तो 21 टाइम पढ़ ले, 21 दफ़ा पढ़ के कम घर में एंटर हो जी। या ये कि जो उसके नाम का आदत का अगर पता है तो सारे रात से वो विर्द करते हैं या हकीम हूँ या हकीम हूँ या हकीम। हाँ, तो इंशाल्लाह घर में दाखिल होंगे तो पुरतपाक इस्तकबाल होगा और इंशाल्लाह इसकी किसी कोताही पे कोई पूछ ही नहीं होगी। बहुत खूब, ये इसमें बड़ी तासीर है। बहुत खूब। और एक ये या हकीमों का मतलब ये कि इंसान जो है वो चाहता है कि मेरे साथ किसी मुकदमे में कोई ऐसा मसला डिस्प्यूट हो गया है, वैसे इंसाफ हो, भले वो जो है वो ईसार ना हो कि सारा मुझे मिल जाए, फजल ना हो लेकिन अदल तो हो जाए जी, जुल्म ना हो मेरे साथ। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि उस मुकदमे में या उस मीटिंग में बैठा है उस मुसलसल इसका विर्द रखे, या हकीमों या हकीमों या हकीमों का विर्द रखे। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मीटिंग में शामिल होने से पहले ही जो है ये या हकीमों के अदद के एतबार से 78 टाइम पढ़ के अपने फूंक ले, दम कर ले और उसके बाद जो मीटिंग में बैठ जाए। इंशाल्लाह इस पर जुल्म नहीं होगा और अदल के साथ ही फैसला होगा। सुभान अल्लाह। तो ये इसमें खूबियाँ हैं।